गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी आज लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 रिवीजन किया था। ओके, तो उसमें अ से अ तक की मात्रा के बारे में मैं आपको बताई थी और बिना मात्रा वाले शब्द और मात्रा वाले शब्द भी लिखाया था। ओके, आज में कंटिन्यू चालू है, यही कंटिन्यू रहेगा आपका रिवीजन पार्ट 2। रिवीजन पार्ट 2 में मात्राएं भी पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ? मात्रा है ना। ओके, तो अभी मैं आपको मात्राएं के बारे में बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर में मैं आपको मात्रा का लिखा दी थी। अ में कौन सा मात्रा आता है, आ में कौन सा आता है, ई में कौन सा मात्रा आता है, बड़ी ई में कौन सा मात्रा आता है, छोटी ई में ए और वो। ओके, तो ये आप पार्ट 1 में पार्ट 1 रिवीजन पार्ट 1 है, उसमें आप कंप्लीट देख सकते हैं। फिर भी मैं उसको आप थोड़ा सा इधर भी पार्ट 2 में भी रिवीजन करेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरह से लर्न हो जाए और लिख सके। आपको बोल बोल के लिखना है, नहीं समझ में आए तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कंटिन्यू रिपीट करते ही रहना है। ओके, जब तक करते रहना है तब तक आप कंप्लीटली प्रिपरेशन आपका सही अच्छी तरह से मात्राएं का ज्ञान न हो जाए तब तक आपको इसकी अभ्यास करते ही रहने हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि कोष्टक में सही मात्रा लिखो। पहले तो मैं आपको लिखा दी हूँ, तो आई होप आप उसको रिवीजन किए होंगे और लर्न किया होगा, तो शायद आप इसमें लिखने में आसानी होगा। तो हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं, वो आप देखिए। आपको क्या करना है कि कोष्टक में सही मात्रा लगाना, जो यहाँ है ना, ओके, कोष्टक में सही मात्रा यहाँ हम लिखेंगे मात्रा लिखो, है ना। क्या लिखना है? लिखो। आपको यहाँ लिखना है कि इसमें कौन से मात्रा आएंगे और कौन से नहीं। पहला मैं लिखती हूँ आपको, ये क्या है? ऊ। ओके, क्या है? ऊ। फिर सेकंड में लिखेंगे ओ। क्या लिखना है हमने? ओ। ठीक है, फिर लिखेंगे ई। ई। ओके, यहाँ ऊ। ऊ। अब लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ। ए। हाँ। ओके, फिर लिखेंगे हम औ। ओके, और लिखने के बाद अह और ए। ए। ओके, इसी में ऐड कर देंगे हम और री। यहाँ लिख देंगे री। ओके, और ई, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, मैं यहाँ को ये बॉक्स बना देती हूँ, उसमें आपको क्या लिखना है? मात्रा लिखना है। ओके, तो उसमें आपको ये आपका बॉक्स, इसके अंदर आपको मात्रा लिखना है ना। देखिए ये रहा कि इसका मात्रा कौन सा होगा।
लीजिए। ओके, तो ये क्या बनाया मैंने, बॉक्स बना दिया। इसमें आपको ये क्या कोष्टक सही मात्रा लिखो। इसमें आपको ये लिखना है कि ऊ में कौन से मात्रा आते हैं, ये ऊ में कौन से आते हैं, अ में कौन से आते हैं, ए में कौन से आते हैं। ओके, तो आपको मात्रा लिखना है, यहाँ आपका ऐसे। ओके, ठीक है, तो राइट, अब आगे लिखो। आप बताएंगे कि इसमें कौन सी, ये ऊ में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी। ओके, फिर ओ है तो क्या लिखेंगे हम, ओ की मात्रा ऐसे। ओके, ई में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई आएगी कि बड़ी ई, बड़ी। राइट, ओके, चलिए अब री में कौन सी मात्रा लिखेंगे। मैं आपको लास्ट टाइम पार्ट 1 रिविजन में मैं ये मात्रा पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ। ओके, तो ऊ में कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी। ए में कौन सी मात्रा लिखेंगे, क्या आप बता सकते हैं, ए में ए। आ की कौन सी मात्रा है, हाँ, राइट है ना। आ की कौन सी मात्रा है, ये आपका अ, राइट। फिर ओ में कौन सी मात्रा करेंगे हम, ओ। राइट है ना। अ में ए में ए, ओके है ना, और ई में ई, छोटी की मात्रा। ओके, तो आपको कोष्टक सही मात्रा लिखो, ये कंप्लीट आपको आ गया। ओके, और मैं आपको अब वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी कि पहले तो मैं आपकी बिना मात्रा वाला लिखा दी हूँ। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा। ओके, तो चलते हैं छोटी ऊ की मात्रा की तरफ और बड़ी ऊ की मात्रा की तरफ। छोटी ऊ, बड़ी ऊ, छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, ओ लिखे, क, कम, क, ये सारे मात्राएं का हमें शब्द लिखना है और हमें जानना है। कम से कम आपको 10 तो कंपल्सरी मात्रा वाले शब्द आना ही चाहिए, जैसे बिना मात्रा का, मात्रा वाले, छोटी ई, बड़ी ऊ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, छोटी ऊ, ये सब की मात्रा आपको आना ही चाहिए। ओके बेटा, तो चलिए मैं इसे इरेज कर दूँ, आपने लिख लिया। ओके, अब मैं आपको लिखा देती हूँ, फिर उसमें से मात्रा लगाने। लास्ट टाइम मैंने आ की मात्रा और बिना मात्रा वाले शब्द लिखाए थे। अभी मैं फिर से रिपीट करती हूँ, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे। लेखन। ओके, क्या है, शब्द लेखन, वर्ड राइटिंग, वर्ड
है ना, क्या है, वर्ड राइटिंग। इसमें लिखेंगे, पहले लिखिए चित्र, क्या है, चित्र, चित्र। फिर सेकंड में लिखेंगे किसान, चित्र के बाद लिख सकते हैं हम दिन, है ना, किसान, किसान, क्या लिखा, चित्र, दिन, किसान, है ना। फिर चिड़िया, 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 ओके। जिराफ, ये कौन से मात्रा वाले शब्द लिख रहे हैं बच्चों, हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिख रहे हैं। शब्द लेखन में आएगा आपको शब्द लिखना, ओके। जैसे चित्र हो गया, दिन हो गया, किसान हो गया, चिड़िया और जिराफ। ठीक है, आगे लिखेंगे किशमिश, किशमिश, है ना। हिरन, 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 ओके, हिरन, किरण, गुड़िया, गुड़िया भी लिख सकते हैं। तो आपको एक बार रिपीट करके पढ़ के बता दें, चित्र, दिन, किसान, चिड़िया, जिराफ, किशमिश, हिरन, किरण, ओके। तो ये आपका छोटी ई वाला मात्रा वाला शब्द हुआ। अब बड़ी ई वाला लिखेंगे, है ना। इसमें लिख लीजिए, एक और ऐड कर दें, गिलास, ओके, गिलास। चलिए, यहाँ आपको लिख देती हूँ, है ना। इसका मैं आपको शब्द लिखा दूँ, ठीक है, छोटी ई और बड़ी। तो छोटी ई तो कंप्लीट हो गया, बड़ी ई का लिखेंगे हम। बड़ी ई में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हाथी, क्या लिखेंगे, हाथी। कौन सी शब्द है, बड़ी की मात्रा, हाथी। बिजली, है ना, साथी, हाथी, साथी। वकील, वकील। अलमारी, अलमारी। क्या हमने लिखा, अलमारी। मछली, मछली, है ना।
मछली आप लिख लिए। एक बार से रिपीट कर दूँ, हाथी, बिजली, साथी, वकील, अलमारी, मछली। ओके, अब आप और लिखना चाहेंगे तो और भी लिखाऊंगी। और आपको ये लर्न होना चाहिए, है ना। शब्द आपको लर्न भी होना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए, बोलने भी आना चाहिए और पढ़ने भी आना चाहिए, तभी जाके आपको सब समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। मूली, पपीता, क्या है, मूली, पपीता, गोभी, गोभी, कौन से गोभी होते हैं? दो गोभी होते हैं ना, एक फूल गोभी, एक पत्ता गोभी। तो आपको गोभी का भाजी सब्जी अच्छा लगता है ना, तो एक पत्ता गोभी भी होता है, एक फूल गोभी भी होता है। ओके, गोभी, इसमें देखिए ओ की मात्रा भी आ जाता है और भी की मात्रा भी आ जाता है। अगर आप आगे और पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द होंगे जिसमें सारी मात्राएं होंगी, तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, लीची। आपको लीची अच्छा लगता है? खाया अभी तक ने लीची। तो वन सेकेंड रिपीट, हाथी, बिजली, साथी, वकील, अलमारी, मछली, मूली, पपीता, लीची। ओके, तो आज आपको ये छोटी बड़ी की मात्रा वाली लिखा है और आपको अब इसमें मात्रा कैसे लगाए वो आपको बताना है। मैं आपसे पूछूंगी और आपको उसमें बताना है कि कौन कौन सी मात्राएं आएगी। ओके, ऊ वाली मात्रा निकालनी है, छोटी ऊ और बड़ी ऊ। छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा लिखेंगे हम। यहाँ ये इरेज कर देती हूँ, बोर्ड पे देखिए, ऊ छोटी ऊ की मात्रा और ये बड़ी ऊ की मात्रा। ओके, तो मैं आपका इसका शब्द लेखन करा रही हूँ, है ना। तो ऊ वाली मात्रा में कौन कौन सा आएंगे? जैसे हमने क्या लिखा, यहाँ देखिए, पुल, क्या आएगा? पुल, वन। ज़्यादा नहीं लिखाऊंगी बट आपको लिखा दूंगी कि आपको समझ में आ जाए। गुरु, है ना। गुलाब, तीसरा में लिखेंगे गुलाब, गुलाब। चौथा में आपको लिखना है गुलाब के बाद साबुन, साबुन, क्या है? साबुन। ओके, फिर फिफ्थ में क्या लिखेंगे हम? बुलबुल, बुलबुल, बुल बुल। ओके, चलिए अब दूसरी मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। यहाँ 1 नंबर में देख के ये भी लिखेंगे, साइड में वो आप लिख लो। ओके, चूहा, दूसरा लिखेंगे झाड़ू, है ना। चूहा, झाड़ू, सूरज, अमरूद, सूरज, कबूतर। ओके,
चलिए मैं आपको रिपीट करके एक बार बता देती हूँ कि इसको कैसे पढ़ते हैं। ओके, उल्लू, उल्लू भी लिख सकते हैं ना। हाँ, तो आपने छोटी ई की मात्रा कंप्लीट किया, बड़ी ई की मात्रा कंप्लीट किया। अब आप छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा मैं आपको बता रही हूँ कि कम से कम आपको 10-5 कंपल्सरी आना ही चाहिए कि कैसे लिखते हैं। तो क्या लिखा हमने? पुल पुल, गुरु गुरु, गुलाब गुलाब, साबुन साबुन, बुलबुल बुलबुल। ओके, चूहा चू, ह आ की मात्रा चूहा, झ आ की मात्रा रू झाड़ू, सु उ की मात्रा र ज सूरज, क ग की मात्रा क, भू की मात्रा ऊ की मात्रा और त र कबूतर, ऊ की मात्रा आधा ल की मात्रा, आप बड़ी लू की मात्रा। तो क्या हुआ? उल्लू। तो चूहा, झाड़ू, सूरज, कबूतर, उल्लू। आपको ये 5 नेम्स लिखवा दी मैं, है ना। तो आपको चित्र देख के क्या लिखना है? आपको चित्र देख के नाम भी लिखना आना चाहिए। जैसे मैंने 4-5 पिक्चर बना दिया तो आपको उसमें नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो आज मैं आपको कौन सा वर्ड लिखवाई? बड़ी, छोटी, छोटी ऊ। तो आपका आज का होमवर्क है ये, है ना। आज का होमवर्क, आपका होमवर्क है कि छोटी ई, बड़ी ई और ऊ के 5 शब्द लिखे, है ना। 5 वर्ड, 5 क्या लिखना है आपको? शब्द लिखना है, 5 वर्ड्स। यहाँ मैं लिख देती हूँ राइट 5 वर्ड्स। ओके, आपको 5 वर्ड्स लिखना है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा का। यह आपका आज का होमवर्क है। ओके बेटा, तो चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अब पिक्चर देख के हम चित्र को देखकर उसका नाम लिखें, है ना। चित्र को देखकर क्या है? चित्र को पहचान कर उसका हिंदी में नाम लिखें। किस में लिखना है आपको? हिंदी में। इंग्लिश का मैं बाद में कराऊंगी, हिंदी में नाम लिखो। नाम लिखो। ओके, आपको पिक्चर को पहचानना है और नाम लिखना है कि क्या लिखना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आपका नाम लिखना है ना। फिर आपको यहाँ लिखना होगा है ना।
ये कौन से फूल है यहाँ आपको लिखना है, और ये कौन से फूल है, यहाँ भी आपको नाम लिखना है। ओके, क्या है कैसे है ये आपको यहाँ चित्र को पहचान के नाम लिखना है कि अब ये शायद आप पहचान गए होंगे कि हमने कौन सी पिक्चर बनाई है। चलो, 4th पिक्चर मैंने बनाया आपको, और आपको इसमें नाम लिखना है कि क्या क्या है। ये क्या है, कमल है या गुलाब है या क्या है, कौन से फूल है, सनफ्लावर नहीं, क्या है कमल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कमल, 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 क्या है कमल। ये कौन सी पिक्चर है, तो इसमें हम लिखेंगे आम, क्या है आम, है ना। और ये कौन सी पिक्चर है, गुलाब, गुलाब, ठीक है। और ये कौन सी है, मछली, मछली। ओके, तो आपको समझ में आ गया इतना कि चित्र को पहचान कर उसका हिंदी में नाम लिखना है। तो मैं आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 पिक्चर बनाया, ताकि आपको ऐसे पिक्चर, कोई सा भी पिक्चर आ सकता है और आपको नाम लिखना है ना। तो आपको इससे इतना समझ में आ गया कि कोई सा भी पिक्चर आए तो हमें नाम लिखना है। तो कमल, आम, गुलाब, मछली। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। और आई होप आप ये सब आज मैंने जो आपको कराया वो आप करेंगे। आज का आपका होमवर्क भी मैंने दिया है, तो आज आपको होमवर्क भी कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। रिवीजन पार्ट 2 आपका आज यहाँ कंप्लीट होता है, और फिर आगे मैं कंटिन्यू चालू रखूँगी। अभी आपको इसमें और मात्रा कराना है ना। तो ओके, हैव ए नाइस डे, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू, हरि ओम।